और एपोलोनिया होकर थेसलोनिके में आए, जहां यहूदियों का एक इबादत खाना था। और पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सबतों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। उनमें से बास ने मान लिया और पौलुस और सीलास के शरीक हुए, और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बहुत सी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुईं। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे, और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। और जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बाकी कर दिया यहाँ भी आए हैं। और यासून ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है, और ये सब कैसर के अहकाम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यीशु। यह सुनकर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए, और उन्होंने यासून और बाकियों की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया बेरिया में। लेकिन भाइयों ने फौरी रातों रात पौलुस और सीलास को बेरिया में बेच दिया। वो वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाने में गए। ये लोग थेसलोनिके के यहूदियों से नेक जात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। बस उनमें से बहुत ने ईमान लाए, और यूनानियों में से भी बहुत सी इज्जतदार औरतें और मर्द ईमान लाए। जब थेसलोनिके के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस बेरिया में भी खुदा का कलाम सुनाता है, तो वहां भी जाकर लोगों को उबारा और उनमें खलबली डाली। उस वक्त भाइयों ने फौरी पौलुस को रवाना किया कि समुंदर के किनारे तक चला जाए, लेकिन सीलास और तीमुथियुस वहीं रहे, और पौलुस के रहबर उसे अथीने तक ले गए। और सीलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहां तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। अथीने में जब पौलुस अथीने में उनकी राह देख रहा था, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाने में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था। और चंद अपकुरुसी और सितोकी और फिलसूफ उसका मुकाबला करने लगे। बास ने कहा कि ये बकवासी क्या कहना चाहता है, औरों ने कहा ये गैर मबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यीशु और क़यामत की खुशखबरी देता था। बस वो उसे अपने साथ एरोपगस पर ले गए और कहा, आया हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है, क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है। बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गर्ज क्या है, इसलिए कि सब एथेनिवी और परदेसी जो वहां मकीम थे अपनी फरिश्त का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सर्फ ना करते थे। पौलुस ने एरोपगस के बीच में खड़े होकर कहा कि ए अथीने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर वक्त में देवताओं के बड़े बड़े मानने वाले हो। चनाचा मैंने सैर करते और तुम्हारे मबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बान गाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी
चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रवि जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे शायद के टटोल कर उसे पाए। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बास ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं, बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ात इलाही उस सोने या रुपए या पत्थरों की मानत हैं जो आदमी के हुनर और इजाद के गढ़े गए हों। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत का जिक्र सुना तो बाज ठट्ठा मारने लगे, और बाज ने कहा कि ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इसी हालत में पलूस उनके बीच में से निकल गया, मगर चंद आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए। देवनसीस और इरोपिगस का एक हाकम दिमारिस नाम एक औरत थी, और बाज और भी उनके साथ थे। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।